और सृष्टि तो ऐसे ही चलेगी, सृष्टि तो रुकनी नहीं है ना। चलिए, गुड इवनिंग, वेलकम इन आवर नेक्स्ट रेगुलर क्लास इन विच वी विल पैक अप आवर सिलेबस। हाँ सर, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आज। उसके बाद वी गो फॉर रिवीजन, देन ट्राईविजन एंड टेट्राविजन तक ही हो पाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। समझते हो? टेट्राविजन का मतलब इतना तो हो जाएगा आराम से, है ना। एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करेंगे, क्लासेस रेगुलर चलेंगी, एक्स्ट्रा क्लास में हो जाएगा, 3-4 बार सिलेबस आराम से होगा। डिपेंड आप पे करेगा कि आप क्लास कितनी अटेंड कर रहे हो। अटेंड नहीं कर रहे हो वो डिफरेंट थिंग, ठीक है जी। लेट अस स्टार्ट। क्या पढ़ना है मैम आज? हंशिका, कौन सा चैप्टर? 13, 14, 15? 14, 15? 14 चैप्टर 14 11 क्लास। चैप्टर का नाम वेव्स। में लास्ट क्लास में हमने फैक्टर्स, इफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड पढ़ा था। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी, एंड द लास्ट वन वाज स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स, है ना। और ऑर्गन पाइप बताया था मैंने, कैप है, फ्लूइड है, सारे ऑर्गन पाइप्स हैं। लास्ट वन इज बीट्स। नाम सुना है? बीट्स सुना है? किसने? कहाँ सुना? क्या होते हैं बीट्स? अच्छा, क्या कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सुना है तो इसमें गलत क्या है? हाँ, बीट बॉक्सिंग होती है। अच्छा, कहीं और? हाँ हाँ, बताओ। वो मोती को भी तो कहते हैं, बीड्स होते हैं वो BEAD होता है, वो BEAT है बीट्स। चले, वो अंग्रेजी बीट वाला नहीं सुना? सुना है? वो जरूर सुना होगा ना, काफी फेमस सॉन्ग था। तो वो बीट वर्ड का मतलब है नए नए सॉन्ग्स, नए नए ट्यून्स, नए नए टोन्स बनाना, ठीक है। दे ऑल आर बीट्स। तो बीट फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है, बनती कैसे, वो बेसिक्स थोड़ा सा हम सीखेंगे यहाँ पे। उनके पीछे फिजिक्स क्या है वो हम बात करेंगे। व्हाट आर बीट्स? लेट अस टॉक। करें बात। व्हेन 2 or more waves of सब कुछ से having slightly different frequencies, बाकी सब कुछ सेम है, बस फ्रीक्वेंसीज में जो डिफरेंस है वो स्लाइटली मतलब बहुत कम है, ज्यादा है? ज्यादा बोला था आपने तो नहीं बोला, बोलते नहीं आप। कौन है आप? क्या डेफिनेशन बनेगी? व्हेन 2 or more waves of सब कुछ सेम having slightly different frequencies superimpose with each other। जैसे superimpose करेंगी a new type of waves are formed, they are named beats। एक न्यू टाइप ऑफ वेव है, जैसे हमने अभी लास्ट क्लासेस में पढ़ा इसी चैप्टर में स्टेशनरी वेव्स, उसमें कंडीशन अलग थी, इसमें कंडीशन अलग है, बस बट हैं दोनों ही सुपरपोजिशन ऑफ 2 or more waves। क्लियर है जी? तो डेफिनेशन में क्या लिखें? व्हेन 2 or more waves of सब कुछ सेम लिख दूं, 2 or more waves of सब कुछ सेम having, डिफरेंस क्या है? having slightly different frequencies, slightly different frequencies। slightly means दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। एंड
बाकी सब कुछ सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड सेम है, स्पीड सेम है, डायरेक्शन सेम है, वेवलेंथ सेम है, बट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है। मेन कंडीशन फ्रीक्वेंसी की है, ठीक है जी। व्हेन सुपर इम्पोज विद ईच अदर, सुपर इम्पोज का दूसरा नाम बताओ, वेक्टर एडिशन। व्हेन सुपर इम्पोज विद each other, a new type of waves are formed. They are known as beats. Means beats are formed. Beats formation हो गया। beats नए नए सॉन्ग या ट्यून्स है, वो सारे beats हैं। अब जो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, तो कितना स्लाइट, कितना डिफरेंस होना चाहिए, यानी व्हाट इज द कंडीशन फॉर बीट फॉर्मेशन। बीट जब भी बनेगी तो वहां कंडीशन क्या है, जो दो वेव सुपर इंपोज करेंगी उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, ν1 एंड ν2। दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन 10। मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 से कम होना चाहिए, तभी सुपर इंपोज करने के बाद जो नई वेव बनेगी दे आर बीट्स। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वेव तो बनेगी बट उन्हें बीट्स नहीं बोलेंगे। अच्छा, वाई लेस देन 10, ये कंडीशन क्यों है, इसका रीजन क्या है? रीजन फॉर दिस डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी लेस देन 10 इज persistence of hearing. Persistence of hearing. Persistence of hearing कितना होता है? That is 1/10 second, और we can say 0.1 second। मतलब क्या है इसका? Persistence of hearing का मतलब क्या है जी? The time for which a sound exists on our eardrum, in our brain। कोई साउंड हमारे ईयर ड्रम पे पहुंची, हमने सुना और उसको ब्रेन समझ रहा है, वो टाइम है, उतने टाइम तक वो साउंड एग्जिस्ट कर रही है। मतलब क्या है इसका, कि कहीं भी कोई भी हम बोल रहे हैं तो यहां एवरी 2 वर्ड के बीच में जो टाइम का गैप है वो 0.1 यानी 1/10 सेकेंड का कम से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा। जैसे मैं बोल रहा हूं, तो जैसे मैं दोनों वर्ड के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो 1/10 सेकेंड से ज्यादा का है, तभी आपका ब्रेन उसको जज कर पा रहा है, डिस्टिंग्विश कर पा रहा है, समझ पा रहा है कि मैंने क्या बोला। जैसे मैं दोनों के बीच में मैं इससे कम टाइम का गैप दे दूंगा, यानी जैसे इससे कम टाइम में मैंने नेक्स्ट वर्ड मैं बोल दिया, तो दोनों वर्ड्स को आपका ब्रेन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, दोनों वर्ड आपको मिक्स होकर सुनाई देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या बोला। जल्दी जल्दी बोलते हैं, जैसे टेम्पो वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, तो उसमें 1x 1.5x 2x 3x बढ़ा देते हैं, जल्दी जल्दी देखनी होती है ना, पता होगा ये बात। तो वही कुछ ऐसा यहाँ पे है। और ह्यूमन बीइंग के लिए, हमारे लिए नेचुरल टाइम है ये, कि हमारा ब्रेन इस टाइम के लिए सेंसिटिव है, इससे कम टाइम हुआ तो उसको वो हमारा ब्रेन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा क्या बोला। नेचुरली ये इससे ज्यादा का टाइम का गैप होना चाहिए, यानी इससे कम गैप हुआ, इससे डिफरेंस इससे ज्यादा हुआ, टाइम इससे कम, यानी फ्रीक्वेंसी का गैप इससे ज्यादा हुआ, तो जो नई वेव बनेगी उनको हमारा ब्रेन समझ नहीं पाएगा क्या बोला जा रहा है। वेव तो होंगी बट हमें समझ में नहीं आएगी। जैसे आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट के लास्ट में आता है, प्लीज रीड द ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, वो क्या होता है, बिफोर इन्वेस्टिंग ऐसा कुछ आता है, दीज मे बी रिस्क, है ना, हाँ रिस्की, ऐसा कुछ आते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं वो, हमें कई बार तो इतना फास्ट होता है कि हमें समझ में नहीं आता बोला क्या है, टाइम को बचाने के लिए। पता होगा ना, वो वही है कि वो टाइम का गैप 1/10 सेकेंड से कम कर देते हैं, इससे
जो एडवर्टीजमेंट का टाइम वो कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो पेमेंट होती है एडवर्टीजमेंट की पर सेकंड होती है, एक एक सेकंड के लिए कई लाख पे करने पड़ते हैं। तो ऐसे में सोचते हैं कि 10 सेकंड का ऐड है, क्यों ना उसे 8 सेकंड का कर दें, 2 सेकंड कम हो जाएंगे, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन बतानी क्यों है ना। तो दैट्स वाई ये है, उसका रीजन वही है कि हमारा ब्रेन किसके लिए सेंसिटिव है, 1/10 सेकंड या इससे ज्यादा टाइम के लिए। इससे कम टाइम हुआ तो हमारा ब्रेन उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा। चलो आगे। तो बीट फॉर्मेशन की कंडीशन जो वो लेस देन 10 क्यों हो, रीजन ये है। नेक्स्ट है जो नई वेव बनेगी, जो न्यू वेव फॉर्मेशन होगी, दे आर नेम्ड बीट्स। अब वेव है वो भी, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी, न्यू बी से रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ मच इट इज, जितना डिफरेंस है, यानी न्यू 1 माइनस न्यू 2 का मैग्नीट्यूड लेंगे। वाई मैग्नीट्यूड, क्योंकि हो सकता है न्यू 2 की वैल्यू ज्यादा हो तो नेगेटिव आएगा, बट फ्रीक्वेंसी तो हमेशा पॉजिटिव होगी, सो मैग्नीट्यूड लेंगे या न्यू 2 माइनस न्यू 1 आ जाएगा। कितनी होगी बीट फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। व्हाट आर द यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स, बीट्स के यूजेस क्या है। फर्स्ट वन इज टू फॉर्म, क्या कहें जाता सर, टू फॉर्म न्यू म्यूजिकल साउंड्स, और वी कैन से टू फॉर्म न्यू म्यूजिकल टोन्स और ट्यून्स, और सॉन्ग्स भी कह सकते हैं। Also used to detect dangerous gases, to detect dangerous gases in mines। माइंस में कोल माइंस हैं, पेट्रोल डीजल उनकी बहुत सारी माइंस होती हैं, अलग अलग कॉपर एल्यूमिनियम की माइंस होती हैं। तो वहाँ माइंस में काफ़ी डीप में चले जाते हैं, अंदर होती हैं अर्थ के, तो माइंस में अलग अलग गैसेस वहाँ से रिलीज हो जाती हैं। उनको स्टडी करने के लिए, डेंजरस गैसेस को डिटेक्ट करने के लिए बीट का यूज होता है। यू नो, एक मूवी आई थी लास्ट ईयर, ऑपरेशन रानीगंज, नहीं पता, वो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। एक रियल इंसिडेंट है कि एक कोल माइन के अंदर काफी डीप में बहुत सारे लेबर अंदर फंस गई थी, और वो कोलैप्स होने से उसमें पानी भर गया था, अंदर जिंदा थे वो, और बहुत अच्छी मूवी है, मैंने खुद देखी है। तो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, और वैसे तो देखनी चाहिए, टाइम हो तब। उसमें यही दिखाया गया है कि अंदर जो पैकअप वो रखे हैं, तो बाहर से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्प आने में टाइम लग रहा है, तब तक उन्होंने देखा, डिवाइस दिए होते हैं उनको कि न्यू गैस रिलीज हो रही है, वहां से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जो न्यू गैसेस हैं वो हार्मफुल हैं या नहीं, वो कैसे डिटेक्ट कर रहे थे, वो उसमें दिखाया गया है। ठीक है जी, अच्छी मूवी है वैसे, बट वही वहां पे इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन अननोन फ्रीक्वेंसीज, इस पे क्वेश्चन आएगा। टू डिटरमाइन अननोन फ्रीक्वेंसीज बाय लोडिंग a tuning fork, by loading a tuning fork with frequency, with wax, or with wax, or by filing या filling। मतलब किसी ट्यूनिंग फॉर्क समझते हो, ट्यूनिंग फॉर्क नहीं पता क्या होता है, चिमटा होता है, फिजिक्स लैब में देखा भी होगा, घर वाला चिमटा थोड़ा अलग होता है ना। फिजिक्स लैब में जो होता है, हाँ, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे यू शेप में होता है, ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क देखा होगा लैब में, है ना। आप स्कूल में तो अच्छी क्वालिटी के होंगे।
खाने वाले फोन को क्यों कहते इसके होते हैं हैं? खाने वाले जो होते हैं, अच्छा वो वाले होते हैं, उसी से फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर लेते हैं। नई टेक्नोलॉजी से। जी सर। तो ट्यूनिंग फॉर्क होता है, इसमें इस ट्यूनिंग फॉर्क में इनको बोलते हैं प्रॉन्ग्स, ये होते हैं प्रॉन्ग्स, दैट इज। फिर आप वाले में तो बहुत सारे प्रॉन्ग्स बन जाते हैं, उसमें तो चाउमीन वाला फॉर्क है ना। ठीक है सर। तो इसमें इसके साथ वैक्स अटैच कर देंगे तो उसे बोलेंगे लोडिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क विद वैक्स, एंड बाय फिलिंग मतलब हटा देंगे, ठीक है ना। फिल्ड नहीं, यहाँ पे फिलिंग का मतलब अलग है। FEELING नहीं है, FILLED नहीं है, दोनों फीलिंग्स नहीं है। ये फीलिंग FILING है, ये अलग वाली फीलिंग है, ठीक है। मतलब वैक्स को अटैच कर दिया तो क्या बोलेंगे, वैक्स अटैच करेंगे तो क्या बोलेंगे, अटैच, यानी बाय लोडिंग विद वैक्स, लोडिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क विद वैक्स, एंड हटा देंगे तो बाय फिलिंग। क्वेश्चन है, ध्यान दे प्लीज, मैं हर चैप्टर में बताता आ रहा हूं, इस चैप्टर में ही बता डेरिवेशन कहां से आएगा। बीट्स पे न्यूमेरिकल आता है तो यही आएगा, इस पे आएगा न्यूमेरिकल। अननोन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे वैक्स की लोडिंग या फिलिंग से, ये मुझे सिखाना है। बीट्स पे यही एक न्यूमेरिकल बनता है, एंड बोनस है, मतलब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया तो याद करा रट्टे मारा तो फिर गलत ही होगा, समझ लिया तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, एंड नीट JEE सब में आता है, स्कूल एग्जाम में भी। बीट से क्वेश्चन आया तो इतना ही, इस पे न्यूमेरिकल आएगा जो मुझे अभी डिस्कस करना है। डू फास्ट प्लीज, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन इस पे किस पे आएगा, टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसीज by loading a tuning fork with wax or by filling, that is। कैसे क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें जी। देखो जरा, a frequency of 50 hertz form 6 beats per second with an unknown frequency। ये वेव किसी अननोन वेव के साथ, ये फ्रीक्वेंसी अननोन फ्रीक्वेंसी के साथ सुपर इम्पोज करके बीट फॉर्म कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी बीट फ्रीक्वेंसी इज 6 beats per second। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालें, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, 𝜇1 माइनस 𝜇2 इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी। यहां से 𝜇2 की वैल्यू क्या आएगी हंशिका, 𝜇2 की वैल्यू बता दो, यहां से क्या आएगी, इतना टाइम लगेगा ये निकालना। इसको उधर ले जाऊं, 𝜇1 यानी कितना है 50 माइनस ये इधर आएगा कितना 6, कितना बचेगा 50 माइनस 6 यानी 44 हर्ट्ज। और 𝜇2 माइनस 𝜇1 भी तो हो सकता है, हमें नहीं पता ना कौन सा सही है। 𝜇2 माइनस 𝜇1 इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी, यहां से 𝜇2 की वैल्यू क्या आएगी 56 हर्ट्ज। अब दो आंसर तो नहीं हो सकते, आंसर तो एक ही सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा, कैसे निकालें, उसके लिए आगे हिंट मिलेगा। पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, ये गिवन मिलेगा, इफ बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस व्हेन 𝜇1 मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज लोडेड विद वैक्स। 𝜇1 इज लोडेड विद वैक्स। किसकी लोडिंग करी है, 𝜇1 की। जिसकी लोडिंग करेंगे वो तो कम ही होगा, सो 𝜇1 तो कम ही होगा। आर यू प्रेजेंट? ये
हिंट इसलिए दिया गया है ताकि हम यहां से आइडेंटिफाई कर सकें ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला सही है। अब देखें जरा, इसके कम होने से ये बढ़ रहा है, कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला वैलिड है? ये कम हो रहा है, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो दोनों का गैप बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। इसकी वैल्यू कम हो रही है तो इसके पास जा रही है ना, पास जा रही है मतलब दोनों का गैप कम हो रहा है, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, बट यहां तो बढ़ रही है, यानी ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इसमें देखें तो इसकी लोडिंग करी है तो ये कम हो रहा है, ये कम होगा तो दोनों का गैप बढ़ जाएगा, यानी ये फॉर्मूला यहां पे वैलिड होगा। ν2 माइनस ν1 इक्वल्स टू बीट फ्रीक्वेंसी, तो ν2 कितना बन गया? 56 हर्ट्ज। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है ये ना देके इसके साथ हमें कह देंगे इफ बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस व्हेन ν1 is loaded with wax। किसकी लोडिंग करी है? ν2 की, ν1 की, तो ν1 घटेगा या बढ़ेगा? डिक्रीज करेगा? पता नहीं सर। जिसको वैक्स अटैच करेंगे, लोडिंग मतलब वैक्स अटैच कर दिया, तो वो तो कम ही होगा, यानी ν1 डिक्रीज कर गया। इसके कम होने से बीट फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है, ये कम हो गया तो दोनों का गैप बढ़ेगा या घटेगा? तो ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब ये वैल्यू बड़ी छोटी है, और ये और कम हो गया तो दोनों का गैप बढ़ेगा, बट यहां तो कम हो रहा है, मतलब ये फॉर्मूला इस कंडीशन में वैलिड नहीं है, यानी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। ये कम हो रहा है, इसके पास जा रहा है, यानी गैप कम हो रहा है, यानी ये फॉर्मूला सही है। ν1 माइनस ν2 इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी, तो अब ν2 की वैल्यू क्या हो गई जी? 44 हर्ट्ज। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बीट से क्वेश्चन आया तो ऐसा ही आएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखना जरा, थर्ड वन इज इफ बीट फ्रीक्वेंसी becomes zero when ν1 is loaded with wax। ν1 की लोडिंग की है तो बीट फ्रीक्वेंसी 0 हो गई है, अब ν1 बढ़ेगा या घटेगा? अब भी घटेगा सर। लोड हाँ जी मैम, रुद्रांशी मैम, क्यों? उसको लोड कर रहे हैं, यानी वैक्स अटैच कर रहे हैं, तो जिसको वैक्स अटैच करेंगे वो तो कम ही होगा। इसके कम होने से बीट फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, इसके कम होने से ये 0 हो पाएगा कभी? ये कम होगा तो दोनों का गैप, ये कम हो रहा है तो दोनों का गैप बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना, 0 तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो क्या बचा? दिस वन। क्या फॉर्मूला लगेगा? ν1 माइनस ν2 इक्वल्स टू बीट फ्रीक्वेंसी, तो यहां से ν2 की वैल्यू क्या आएगी? आर्यन 44 हर्ट्ज। अच्छा 0 हो सकता था वैसे, वो तो पता चला वैलिड नहीं, ये वैलिड है। बीट फ्रीक्वेंसी 0 हो रही है, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो हमने यहाँ पे ऐसे अटैच करा वैक्स, हमें तो नहीं पता अटैच करने से कितना कम हो रहा है। कम होते होते हो सकता है इसके बराबर हो गया हो, कितना भी कम हो सकता है ना, तो इसीलिए इसके इक्वल हो गया, तो दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ वैलिड है। डोंट वरी, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? डोंट वरी, टेक टाइम, मैं बहुत सारे एग्जांपल कराने लग रहा हूँ। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह दें इफ बीट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम व्हेन ν1 is loaded with wax। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ जल्दी से। अच्छा ν1 पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज होगा। ν1 तो डिक्रीज ही करेगा, उसकी लोडिंग करी है,
तो अब ये फॉर्मूला वैलिड है क्या? ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये कम हो गया, ये कम होने से दोनों का गैप बढ़ेगा। वो कह रहे हैं सेम रहा, सेम तो कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मतलब ये फॉर्मूला वैलिड। तो क्या बचा? ν1 माइनस ν2 इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी। सो ν2 कितना आएगा? 44 हर्ट्ज। उसमें कैसे सेटिस्फाई करेगा आप बताओ सर? एक कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, यस। आपने इससे वैक्स अटैच करा है तो कम हो गया। अब कितना कम या ज्यादा वैक्स अटैच करा हमें तो नहीं पता, ये कितना कम होगा हमें तो नहीं पता। हो सकता है ये कम होते होते जितना इससे बड़ा था उतना इससे छोटा हो गया हो। मतलब ये 44 है, ये कितना है? ये 50 है और ये 44 है, ये 6 आ गया। अब इसके साथ मैंने वैक्स अटैच कर दिया, तो वैक्स अटैच करने से कम होगा। कम होते होते हो सकता है ये 50 से कम होते होते 6 ज्यादा था पहले से, अब 6 और कम हो गया, यानी 12 कम हो गया, यानी कितना रहेगा? 38 रह गया। ये 50 से 38 हो जाए तो डिफरेंस वही आएगा, है ना? 38 और ये 44, वही 6 का डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि हम जस्ट अटैच कर रहे हैं, अटैच करने से हमें ये तो पता चल रहा है कम हो रही है फ्रीक्वेंसी, जिससे वैक्स अटैच करें कितना कम हो रही है वो नहीं पता। तो ऐसे में ये हिंट है सारे कि कौन सा फॉर्मूला सही है, वही दोनों में से कोई एक आंसर आना है। ये चेक करना हमारा काम है। ये चेक कर पाए आपका क्वेश्चन सही हो गया, नहीं चेक कर पाए तो गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट पे। अब थोड़ा थोड़ा समझ में शायद आना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्या है? इफ बीट फ्रीक्वेंसी, सुन रहे हो, इंक्रीजेस व्हेन ν2 इज लोडेड विद वैक्स। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा तनिषा मैम? किसकी लोडिंग करी है? तो ν2 बढ़ेगा घटेगा? पक्का? ν2 तो डिक्रीज हो गया, इसके कम होने से बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। कौन से केस में पॉसिबल है? फर्स्ट में। ये कम होगा तो गैप बढ़ेगा, सही है। इसमें ये कम हुआ तो कांट से कि वो बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, यानी ν1 माइनस ν2 इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी। तो ν2 अब कितना आ गया? 44 हर्ट्ज इज द आंसर इन दिस कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी वासिका मैम? ये कंडीशन आ गई, ये ना फिफ्थ कंडीशन यही थी, बस यहाँ ν2 आ गया। नेक्स्ट में क्या आएगा? इफ बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस व्हेन ν2 ν1 इज लोडेड विद वैक्स। इफ बीट फ्रीक्वेंसी decreases when ν2 is, आंसर बताओ कौन सा आएगा इसमें? लोडेड विद वैक्स, सेकंड वाला। सो ν2 की लोडिंग करें तो कम ही होगा, इससे बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। इसके कम होने से ये गैप कम होगा, यानी ये कम होगा, यानी ये फॉर्मूला यहां अप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ν2 56 हर्ट्ज। सान्या मैम, नेक्स्ट केस क्या बनेगा? If ν be equal 0, If beat frequency becomes 0 when ν2 is loaded with वैक्स। कौन सा फॉर्मूला वैलिड है? पक्का? ये कम हो रहा है, कम हो रहा है तो इसी में हो सकता, उसमें तो हो ही नहीं सकता। अंडरस्टूड? एट्थ केस क्या बनेगा अवनिमा? If beat frequency is equals to same when ν2 is loaded with वैक्स। कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा? सेकंड वाला ही वैलिड होगा। इज दैट क्लियर? चलें, कितने हो गए? 8। लेट अस गो टू द केस नंबर 9। इफ बीट फ्रीक्वेंसी increases when ν1 is filled। filled, ये filled वाला filled नहीं है, FILLED नहीं है filled,
ये FILED है, मतलब वैक्स हटा दिया। तो वैक्स हटाएंगे तो न्यू वन तो इंक्रीज होगा, जिसके साथ वैक्स अटैच करेंगे वो कम होगा, वैक्स हटा देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लोडिंग में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, फिलिंग में इंक्रीज करेगी। चलो आगे बताओ जी, कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा? बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज व्हेन न्यू वन इज फिल्ड, सो न्यू वन तो कम हो गया, ये कम होने से ही बढ़ रहा है। सिर्फ बढ़ेगा ना, फाइल हुआ है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ेगा। बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, न्यू वन भी बढ़, न्यू वन इज फिल्ड तो न्यू वन बढ़ गया, न्यू वन बढ़ने से दोनों का गैप बढ़ गया, मतलब ये बढ़ गया, ये बढ़ रहा है तो ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं? ये वैलिड नहीं, ये बढ़ेगा तो गैप कम होगा, ये वैलिड नहीं, ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। इज दैट क्लियर? पक्का? यानी क्या क्वेश्चन हमारी 9th कंडीशन कौन सी है? बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस व्हेन न्यू वन इज फिल्ड। 10th कंडीशन क्या बनेगी? बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस व्हेन न्यू वन इज फिल्ड। न्यू वन फिल करेंगे तो न्यू वन तो बढ़ेगा, ये कम हो रहा है, मतलब ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कंडीशन becomes 0 when new one is filled। नेक्स्ट में बीट फ्रीक्वेंसी सेम when new one is filled। कितने केस हो गए जी? 9, 10, 11 एंड 12 हो गए। 13 केस क्या बनेगा जी हमें? 13 केस क्या बनेगा? 13 केस कहां आएगा? यहाँ पे है ना, न्यू वन के चारों हो गए, फिर न्यू टू के चारों हो गए, क्या आएगा यहाँ पे? इफ बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस व्हेन न्यू वन इज न्यू टू इज फिल्ड। क्लियर? नेक्स्ट में दिस व्हेन न्यू टू इज फिल्ड, सेम यहाँ पे भी बीट फ्रीक्वेंसी क्या आता है यहाँ पे? जीरो, तो यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी सेम, न्यू वन इज फिल्ड। कितने केस बन गए जी? 16 हो गए। इतने ही क्वेश्चन इस पे बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। हाँ जी, ये है बीट फॉर्मेशन पे न्यूमेरिकल आया तो ऐसा ही आएगा, हमें वैल्यू गिवन होगी और इनमें से कोई एक हिंट गिवन होगा, उस हिंट से आपने पता लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला सही है, दिस वन और दिस वन, कौन सा आंसर सही है, 44 या 56। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, इतने ही केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? 16 केसेस बनते हैं। डू राइट ऑल द केसेस फास्ट। ये है हमारा चैप्टर नंबर 40 है ना, ये सारे केस हो गए और इसमें सिलेबस क्या होगा? हाँ जी, खत्म हो गया। अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बट उससे पहले होमवर्क भी तो आज का है। होमवर्क जब तक मैं देता हूँ, डू राइट फास्ट। HW is all marked numericals। न्यूमेरिकल्स मैंने इस चैप्टर के मार्क करा दिए हैं, सारे हो जाने चाहिए, प्लस मार्क करा रखे हैं, प्लस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। Let us pack up the class. Thank you. Bye. Take care. मार्क कर दूं? ठीक है, मार्क कर देता हूँ।